Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम धरोहर में। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे रहस्यमय किले की दास्तान जो कि सन 1857 की क्रांति का गवाह बना, जिसने झेले हैं कई जख्म, जिसके अंदर दफन हैं कई रहस्य, लिखे हैं यहाँ पत्थरों में अनगिनत बलिदानों की कहानियां। ये है विजय का गढ़। श्री राम का है संबंध और इसलिए इसका नाम है विजय राघवगढ़। तो आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक किले के बारे में हमारी खास पेशकश विजय राघवगढ़ की जय गाथा में। विजय राघवगढ़ की जय गाथा में हम उस विजय राघवगढ़ की बात कर रहे हैं जो 1857 की क्रांति का गवाह बना था, जिसके किले ने तोपों की गर्जना सुनी, तलवारों की टंकार सुनी, जिसने अपने सीने पर गोलियों की बौछार झेली। वो किला आज भी गौरवशाली अतीत की दास्तान सुना रहा है। हिंदुस्तान में मुगलिया दौर से लेकर आजादी के पहले तक न जाने कितने ही किले बनाए गए, सबकी अपनी खूबियां, सबकी अपनी शान। लेकिन जब सबसे बेहतर कौन का सवाल उठता है तो एक ही नाम सामने आता है और वो है मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित विजय राघवगढ़ का किला। घोड़ों के टापों की गूंज, हाथियों की चिंगार, तोपों की गर्जना, तलवारों की टंकार और भीषण युद्ध। विजय राघवगढ़ न जाने कितने बार ऐसे नजारों का गवाह बना होगा। राजशाही खत्म हुई, रियासतें तिरोहित हुई तो ये जंगी कोलाहल भी थम गया। मार काट का दौर भी खत्म हो गया। अब यहां खामोशी का डेरा है। खामोशी के इस राज में उदास सा बैठा रहता है ये गढ़, अपनी अनगिनत विजय गाथाओं के साथ। विंध्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है ऐतिहासिक विजय राघवगढ़। ये गढ़ अपने इतिहास की गौरव गाथा आज भी सुनाता है। विजय राघवगढ़ कटनी जिला मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर है। ये कोई मामूली किला नहीं, इसे हासिल है देश का सबसे सुरक्षित किला होने का गौरव। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1826 में मैहर के शासक ठाकुर दुर्जन सिंह की मृत्यु हो गई थी। दुर्जन सिंह की मौत के बाद उनके दोनों बेटों विष्णु सिंह और प्रयागदास के बीच झगड़े शुरू हो गए, जिसके चलते मैहर रियासत को 2 भागों में विभाजित करना पड़ा। मैहर का राज विष्णु सिंह को दिया गया, वहीं विंध्य पर्वत का दक्षिणी भाग ठाकुर प्रयागदास को मिला। यही हिस्सा आज विजय राघवगढ़ के नाम से जाना जाता है। उनतीस फरवरी 1828 को अंग्रेज सरकार ने ठाकुर प्रयागदास सिंह को विजय राघवगढ़ का शासक स्वीकार किया था। उसी दरमियान प्रयागदास ने किले के निर्माण की रूपरेखा तैयार की। ये विजय राघवगढ़ का जो ऐतिहासिक किला है, इसका निर्माण सन 1826 में राजा प्रयागदास जी ने किया था और 1826 से यह किला जब निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और 1845 में राजा प्रयागदास की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात प्रयागदास जी के जो पुत्र रहे राजा सरजू प्रसाद सिंह, तो वो अवयस्क थे। अवयस्क होने के कारण इस रियासत को ब्रिटिश हुकूमत ने 1857 में जब्त कर लिया और जब्त करने के बाद में जब जब्त किया तो 1857 की जो क्रांति हुई है उसका जो उदय हुआ है 1857 की क्रांति का, वो इसी किले से आगाज हुआ है।
विजय राघवगढ़ के किले का निर्माण 1826 में शुरू हुआ, जो 1858 तक लगातार चलता रहा। इस किले का निर्माण 12 एकड़ में होना था, लेकिन 6 एकड़ 27 डिसमिल भूमि में ही ये बन पाया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी 1857 की क्रांति। आपको बता दें कि राजा प्रयागदास के पुत्र सरयू प्रसाद ने मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का आगाज किया था। विजय राघवगढ़ किले को उत्तर दिशा में कैमूर की पहाड़ी, पूर्व में महानदी और दक्षिण में कटनी नदी सुरक्षा कवच प्रदान करती है। सरयू प्रसाद सिंह ने 1857 की क्रांति का जो आगाज किया, तो ये सरयू प्रसाद सिंह के त्याग और बलिदान का एक स्मारक है, विजय राघवगढ़ का ऐतिहासिक दुर्ग। और इसका जो निर्माण कार्य है ये बड़ा अद्भुत किया गया है। इसके 3 तरफ जो है नदी बहती है और चौथे तरफ उत्तर दिशा में कैमूर पर्वत लगा हुआ है। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये बड़ा सुदृढ़ किला बनाया गया। और इसके चारों तरफ जो है खाई बनी हुई है, जिसमें पानी ला करके बड़े बड़े डैम हैं ऊपर, उनसे पानी कलेक्ट करके और ला करके इसमें खाई में डाला जाता था, जिससे कोई भी बाहरी सेना या शत्रु इस किले में सरलता से आक्रमण नहीं कर सकते। किले का प्रवेश द्वार करीब 25 फीट ऊंचा है। इस किले की बनावट ऐसी है कि प्रवेश द्वार से चंद कदमों की दूरी से भी वो नजर आ जाता है। किले को चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारें सुरक्षा प्रदान करती हैं। जबलपुर जिले की 1869 की बंदोबस्त रिपोर्ट में लिखा गया कि प्रयागदास सिंह एक कुशल और उदार शासक थे। उनके कार्यकाल में राज्य बेहद समृद्ध हो गया था। ठाकुर प्रयागदास सिंह की मृत्यु सन 1845 में हुई। उस समय उनके उत्तराधिकारी सरयू प्रसाद सिंह केवल 5 वर्ष के थे। सरयू सिंह देशभक्त शासक थे। वो अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते रहे और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ये जो बगावत की, तो इनको बगावत करने के राजद्रोह के मुकदमा लगा। और जब इनको रंगून ले जाया जा रहा था काले पानी की सज़ा के लिए, तो बनारस के गंगा के तट पर इन्होंने जो कटार भोंक करके आत्महत्या कर ली। और यह वीर सपूत जो है अमर शहीद राजा सरयू प्रसाद से वीर गति को प्राप्त हुए। ये 1857 की क्रांति का भारतवर्ष में एक झांसी का किला, दूसरा विजय राघवगढ़ का किला, ये स्मारक के रूप में है। और ये आज़ादी की लड़ाई का जीता जागता एक स्मारक स्वरूप है। अंग्रेजों ने इस किले को जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाए। विजय राघवगढ़ की रियासत और इसके किले को भेद पाना दुश्मनों के लिए लगभग नामुमकिन है। ऐसी शानदार सुरक्षा व्यवस्था देश के शायद ही किसी दूसरे किले में मौजूद हो। विकास बर्मन, IBC 24, कटनी। 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले विजय राघवगढ़ रियासत को इतिहास के पन्नों में उतनी जगह नहीं मिल सकी जितनी उसे मिलनी चाहिए थी। फिरंगी शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाले राजा सरयू प्रसाद ने कम उम्र में ही अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। गदर की अहमियत को समझने के लिए इस रियासत के इतिहास को जानना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं क्या है इस रियासत का इतिहास। 1857 की क्रांति की अनगिनत किस्से हैं जो वक्त की गुमनामियों में न जाने कहां खो गए। गदर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे समेत अनेक वीर सपूतों ने अपनी आहुति दी। उन्हीं में से एक थे विजय राघवगढ़ के राजा ठाकुर सरयू प्रसाद। क्रांति के लिए सरयू प्रसाद का संघर्ष इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। मध्य प्रदेश की लगभग सभी रियासतों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। उनमें से एक रियासत विजय राघवगढ़ भी थी, जिसे जाने बगैर 1857 की क्रांति अधूरी ही रहेगी। खास बात तो ये है कि राजवाड़ा हिंदुस्तान को उत्तर से दक्षिण की तरफ जोड़ने वाली अहम कड़ी था। विजय राघवगढ़ रियासत ने जब फिरंगी शासन के खिलाफ विद्रोह किया तो उत्तर और दक्षिण भारत का संपर्क टूट गया। नतीजन उत्तर भारत की कोई भी खबर दक्षिण भारत के पास नहीं होती थी, न ही दक्षिण भारत का हाल उत्तर भारत को मालूम होता था। क्रांतिकारियों ने मिर्जापुर जबलपुर मार्ग पर कब्जा कर लिया था, जिसे कब्जा मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों को कई बार आक्रमण करना पड़ा।
मगर यहाँ के वीर सपूतों ने कभी उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। ये विजयराघवगढ़ का जो ऐतिहासिक किला है, इसका निर्माण 1826 में राजा प्रयागदास जी ने किया था और 1826 से ये किला जब निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और 1845 में राजा प्रयागदास की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात प्रयागदास जी के जो पुत्र रहे राजा सरजू प्रसाद सिंह, तो वो अवयस्क थे। अवयस्क होने के कारण इस रियासत को ब्रिटिश हुकूमत ने 1857 में जब्त कर लिया और जब्त करने के बाद में जब जब्त किया तो 1857 की जो क्रांति हुई है उसका जो उदय हुआ है 1857 की क्रांति का, वो इसी किले से आगाज हुआ है। राजा सरजू प्रसाद सिंह ने अंग्रेज अफसर मीर साबित अली को गोली मार करके हत्या कर दी थी। इसके बाद में रानी की लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, राजा शंकर साय और सरजू प्रसाद सिंह ने 1857 की क्रांति का जो आगाज किया। तो ये सरजू प्रसाद सिंह के त्याग और बलिदान का एक स्मारक है विजयराघवगढ़ का ऐतिहासिक दुर्ग। जब विजय राघवगढ़ के राजा प्रयागदास का देहांत हुआ तो उस समय उनके पुत्र सरयू प्रसाद बालक थे। राजा सरयू प्रसाद ने कम उम्र में ही आवाम के मन में अपनी जगह बना ली थी। 1857 में जब देश की क्रांति की ज्वाला भड़की, उस समय सरयू प्रसाद की उम्र महज 13 साल थी। जब वीरांगना दुर्गावती के वंशज राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को तोप से उड़ाए जाने की खबर विजय राघवगढ़ पहुंची तो किशोर सरयू प्रसाद का खून खौल उठा। उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ खुला विद्रोह का ऐलान कर दिया। उन्होंने अंग्रेज तहसीलदार मीर साबित की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अंग्रेजों ने भी राजा सरयू प्रसाद पर हमला बोलने में देरी नहीं की। कैमोर भांडेर की घाटी में दोनों के बीच पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज मौके पर युद्ध सामग्री छोड़कर भाग निकले। इसके बाद फिर से युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजय राघवगढ़ की सेना ने अंग्रेजों को कटनी तक खदेड़ दिया। किला बनाया 1826 में और 1844-45 के आसपास वो ख़त्म हो गए, मगर उनके जो लड़के थे सरजू प्रसाद नाबालिग होने के कारण वो गद्दी पर नहीं बैठे। वहाँ अंग्रेज़ों का कानून था, कोर्ट ऑफ बैट्स के अंतर्गत जो लोग होती थी स्टेट नाबालिग उनको रखते थे। तो यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ बैट्स था एक तहसीलदार थे साबित अली, और इसी तरह झांसी में भी उनके जो झांसी की रानी के लड़के थे वो भी नाबालिग थे, वहाँ पर भी कोर्ट ऑफ बैट्स बैठा था। और अंतिम हमारे जो मुग़ल बादशाह थे उनके समय में लोगों ने तय किया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति की जाए। तो क्रांति के लिए उन्होंने गुप्त कुछ चीज़ें बनाई थी, संकेत दिए थे, रोटी और फूल वगैरह, वो पहले लीक हो गया। तो क्रांति का जो कहना चाहिए सिस्टम था वो लीक होने से क्रांति असफल हो गई। इसी बीच जब वो बड़े हुए तो अंग्रेजी सरकार तो अपने शासन चला ही रही थी और उनकी शिक्षा दीक्षा भी सरजू प्रसाद सिंह जी की बड़े अच्छे तरीके से हो रही थी। वो घुड़सवारी में, तलवारबाजी में और बहुत सारी विद्या जो थी उनकी, वो उसमें महारत हासिल थी उनको। फिर जब 17 वर्ष की अवस्था हुई, उनके विवाह हुआ, उसके बाद उनके बेटा पैदा होता है और बेटे के जन्म उत्सव को मनाने के लिए जब तैयारी हो रही थी और वो ये चित्र लगा हुआ है ठाकुर ब्रजमोहन सिंह जी का, जगमोहन सिंह जी, इनका जब जन्म होता है तो उन्होंने कहा कि हमें एक समारोह करना है अपने बच्चे के जन्मदिन में। तो अंग्रेजी सरकार ने कहा कि हम इतना पैसा आपको नहीं दे सकते। मीर साबित अली करके एक अंग्रेज अफसर, उस समय अंग्रेजी इसमें हुकूमत में थी, उनको मार दिया, गोली मार दी और वहाँ से स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत हुई। 21 जनवरी 1858 को ब्रिटिश हुकूमत ने खेलवाड़ा पर कब्जा कर लिया। अब संयुक्त सेना विजय राघवगढ़ की ओर रवाना हुई। ठाकुर सरयू प्रसाद, नेपाल सिंह और उनके विद्रोहियों ने संयुक्त सेना के पहुंचने से पहले ही गुप्त मार्ग से किले से निकलकर जंगल में पनाह ले ली। संयुक्त सेना के पास 13 तोपें और भारी साजो सामान था, जबकि क्रांतिकारियों के पास महज बंदूकें और तलवारें ही थीं। इसका नतीजा ये हुआ कि विजय राघवगढ़ का किला शत्रु के पास चला गया। अंग्रेज अधिकारी आसबर्न ने किले को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन किला इतना मजबूत था कि उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। दूसरी तरफ सरयू प्रसाद जंगल जंगल अपने 300 सैनिकों के साथ भटकते रहे। उन्होंने तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा को भी सहायता के लिए खत लिखे,
लेकिन तब तक बाजी पलट चुकी थी। अंत में 1864 में सरयू प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो कहते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया सरयू प्रसाद जी। तो उनके जो जिसके कारण ये संग्राम हुआ था, उनका बेटा हुआ था, उनके नाम था जगमोहन सिंह जी। जगमोहन सिंह जी का बरहों मनाने के लिए वो अपना कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पास आए पैसा सेलिब्रेट करने को। तो राजमाता जी बोले कि हमारी ही स्टेट हमको इतना कम पैसा, कुछ कम पैसा उन्होंने सैंक्शन किया कोर्ट ऑफ वार्ड ने। तो उसको उसकी जो तहसीलदार था उसकी उन्होंने गर्दन काट दी और वहीं से क्रांति शुरू हो गई। और इस प्रकार से 1857 पहली क्रांति का प्रतीक है हमारे भारत का ये विजयराघवगढ़ किला, जो महत्वपूर्ण है। जब हमारे गांधी जी जब पैदा नहीं हुए थे तब यहाँ पर क्रांति हो गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि इसका एक अद्भुत और ऐतिहासिक महत्व है विजयराघवगढ़ किले का। जब राजा सरयू प्रसाद को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था, तभी विजयराघवगढ़ के सूरवीर ने वीरांगना दुर्गावती के पद चिन्हों पर चलते हुए कटार भोंककर अपने जीवन का अंत कर लिया। सरयू प्रसाद के देहांत के बाद अंग्रेजों ने किले में रखे 1,17,000 के प्रॉमिसरी नोट को भी लूट लिया। बाद में अंग्रेजों ने विजयराघवगढ़ को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया और उसे जबलपुर कमिश्नरी का हिस्सा बना लिया। विकास बर्मन, IBC 24, कटनी। हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।